जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग का भी पेपर आरआरबी एनटीपीसी यूजी का 20 जून को है तो आज की ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 तारीख से लेकर 19 जून यानी आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए इन शिफ्टों में वो सारे रियल क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये क्लास देखने के बाद जो भी 20 तारीख को पेपर देने जाएगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे। तो पहला प्रश्न बिना समय गंवाए आपके स्क्रीन पर है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो मेरे भाई तो ये क्वेश्चन रट लेना, सारे के सारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है बताइए। एक बार कमेंट करके ये बता दो कि 20 तारीख को यानी कल किस किस का पेपर है दोस्तों और किस शिफ्ट में है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो भारत है दोस्तों वो तीसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 1817 का ऐतिहासिक पाइका विद्रोह इनमें से किस राज्य में हुआ था। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया मैंने और ये एग्जाम में भी आया हुआ है ना। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन टिक करना, ओडिशा। भाई अभी तक जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं एक्सपेक्टेड पेपर की उनमें से क्वेश्चन फंसे हैं जो स्टूडेंट शुरू से अटेंड कर रहे थे वो करके भी आए हैं एग्जाम में, ठीक है, जिसका प्रूफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे चुका हूँ। सेना में दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये प्रथा शुरू करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल रियल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देकर आए थे उनसे पूछकर मैंने एक कंटेंट तैयार किया है मेरे भाई। बिल्कुल रियल आपको एनालिसिस मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। देखो एनटीपीसी ठीक है, एनटीपीसी के सीबीटी टू के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं मेरे भाई। कब से? 10 जुलाई से, ठीक है, कब से? 10 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। अगर आप लोग ये एग्जाम दे रहे हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए, हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो कौन कौन स्टूडेंट ये एग्जाम दे रहा है एक बार कमेंट करके बताइए। और जुलाई में ही दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि 28 जुलाई को ही दोस्तों आपके एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम स्टार्ट हैं, ठीक है। अगर आप ये एग्जाम भी दे रहे हो तो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए ताकि मैं क्लासेस जल्दी से लगाऊं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि 10 जुलाई के लिए मैं क्लासेस लेके आऊं तो सभी का कमेंट आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये जरूरी सूचना अपने हर एक मित्रों तक पहुंचा देना भाई जो भी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो अब इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, क्योंकि जो बिरसा मुंडा के जो इसी को दोस्तों जो विद्रोह है ना, इसी को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। शानदार क्वेश्चन है। तो पहले राज्य की बात करें तो तमिलनाडु आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है भाई बताइए। दोस्तों जीके जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सवाल या प्रश्न इस वीडियो में कवर किए जाएंगे जो भी अभी तक 15 से लेकर 19 जून यानी आज तक पूछे गए हैं, आज की तारीख तक, ठीक है। तो यहाँ पे रोहित शर्मा है दोस्तों जिसमें अंतर्राष्ट्रीय यानी ओडीआई में दोस्तों सबसे ज़्यादा छक्के यानी 350 प्लस लगाए छक्के है ना, इनका रिकॉर्ड बना हुआ है। मोदी मिशन पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। मोदी मिशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आप टिक करोगे बर्जिस देसाई, यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है, मतलब कौन सा वाद्य यंत्र बजाना पसंद करते हैं। तो सही जवाब आ जाएगा ये सरोद बजाते हैं दोस्तों। क्या बजाते हैं? सरोद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता एनालेना बेयरलॉक किस देश से संबंधित है बताइए। बताएंगे इसका आंसर। तो इनका संबंध मेरे भाई जर्मनी देश से है, यानी बी वाला ऑप्शन लॉक कर लेना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि क्लास की पीडीएफ भी मिले दोस्तों, तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रख लो मेरे भाई, आपके फ्यूचर एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाला है ये चैनल, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनना आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप क्या टिक करोगे, इसका आंसर एम्पियर। तो यहाँ पे क्या टिक करना आप लोगों को, एम्पियर टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोल वंश ने किस वंश को हराकर सत्ता प्राप्त की थी बताइए दोस्तों। तो चोलों ने दोस्तों किसको हराया था? पल्लवों को हराया था मेरे भाई। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। और चोल वंश के विजयालय चोल, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के दंतीदुर्ग। शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? हिंट दूं क्या आपको बताइए।
बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय आपको टिक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनेंगे, ध्यान से सुनना आप लोगों को। दोस्तों देखो उपाधि जो भी मिला है ना, जो भी टाइटल मिला वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर एक उपाधि और मिली है दोस्तों, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, यहाँ पे लिख लो महाराजा धीराज। ये टाइटल दोस्तों किसके पास है, तो ये है चंद्रगुप्त प्रथम के पास, ठीक है। तो ये महाराजा धीराज के नाम से चंद्रगुप्त प्रथम को जाना जाता है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखो, भारत और यूएई की थल सेनाओं के बीच दिसंबर 2025 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो यहाँ पर नाम है डेजर्ट साइक्लोन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, धोलावीरा में किलेबंदी की विशाल दीवारें बनाने के लिए निम्न में से किस सामग्री का व्यापक उपयोग किया गया था। पहले तो धोलावीरा दोस्तों अपने जलाशय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और धोलावीरा दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, ये गुजरात राज्य में है। और दोस्तों इसके जो सामग्री का यूज़ किया वो पत्थर वाली सामग्री यूज़ करी गई थी सारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, गुरुमुखी लिपि किस भाषा के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है। बताइए। आप ये भी बता सकते हैं दोस्तों कि एसएससी, आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी करें तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, ठीक है, या फिर दोस्तों या फिर ये कह लो सीएचएसएल हो, है ना, कोई से भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप बता सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर फिलहाल इसमें दोस्तों पंजाबी भाषा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी मूल या आधार इकाई नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आयतन बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, पंच सिद्धांतिका के रचिता कौन है। कितनी बार कराया क्वेश्चन ये और आपके एग्जाम में आया है ना भाई, मैंने जो भी पढ़ाया वैसा ही क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इसलिए आप डेली रिवीजन करें, डेली मेहनत करें मेरे साथ, ठीक है। 10 जुलाई को एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्जाम आपको देना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप टिक करोगे वराह मिहिर, ठीक है, क्या टिक करोगे, वराह मिहिर आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पिट्टी द्वीप कहाँ पर स्थित है। बताइए, पिट्टी द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो गुरु ये लक्षद्वीप में स्थित है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। पंचायती राज संस्थाओं को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संविधान का दर्जा प्रदान किया गया। अब 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल स्किप नहीं करना, बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आना फिक्स है। तो पहले तो आंसर टिक कर लो 73वां संविधान संशोधन। हम बात करें पंचायती राज, पहला प्रश्न ये है कि इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद का नाम याद रखोगे, अनुच्छेद 40। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि इस पॉइंट को मिस मत कर लेना, एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा, इसका जो क्रियाकलाप अनुच्छेद है वो 243 से स्टार्ट है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखोगे कि इसमें आपको अनुसूची पूछी जाएगी कि पंचायत का उल्लेख किस अनुसूची में है, ठीक है, पंचायत का उल्लेख किस अनुसूची में। तो अनुसूची आपको 11 ध्यान रखना है, ठीक है। और हम बात करें कि पंचायत राज में कुल कितने विषय हैं, विषय, ये विषय वाला क्वेश्चन भी पूछा है आपको, ठीक है। तो इसमें कुल 29 विषय हैं मेरे भाई, किसने, कुल 29 विषय हैं। कुल कितने विषय हैं, कुल 29 विषय हैं। तो ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन में क्या है मेरे भाई, नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। चलो एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं। तो यहाँ पे 1995 आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। शानदार क्वेश्चन है। देखो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, हर्ट्ज। तो यहाँ पे मैं हर्ट्ज लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यह आवृत्ति का वो है दोस्तों एसआई मात्रक, ठीक है। बल का क्या है, दाब, नहीं, बल का न्यूटन है भाई, न्यूटन, ठीक है। और बल, और यहाँ पे इसका है दाब का क्या है, पास्कल, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पर केल्विन टिक कर लेना दोस्तों, तापमान का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। अगला प्रश्न, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाने जा रहा हूँ, बस 1 मिनट ध्यान से सुनना आप लोगों को। प्लेइंग इट माई, ये किसकी आत्मकथा है मेरे भाई, सचिन तेंदुलकर की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, युवराज सिंह की। स्टेट फ्रॉम दी हट, ये किसकी है, कपिल देव की आत्मकथा है। याद कर लेना, बुक से इंपॉर्टेंट है। सनी डेज, सुनील गावस्कर। एस अगेंस्ट ओड्स, ये सानिया मिर्जा की है, टेनिस खेलती हैं, ठीक है। ये अनब्रेकेबल मेरी कॉम की है मेरे भाई। अब मैं आपसे पूछा, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है। चलो मैं ही बता देता हूँ, ये मिल्खा सिंह की है, ध्यान रखना। और इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
आदर्श वाक्य की जनगणना 2011 का हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। 2011 की हम जनगणना के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। आदर्श वाक्य पूछेगा तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल जनसंख्या पूछेगा तो 121 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 17.5% है। जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशक की अगर हम बात करें 2001 से लेकर 2011 तक की, तो 17.64% वृद्धि हुई है। यह आपको पॉइंट नोट करके रखना है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। जनसंख्या घनत्व पूछेगा 382। लिंगानुपात पूछेगा 943, ठीक है। और बाल लिंगानुपात पूछेगा तो 919, यानी कि 1919, मतलब 1919 क्या, माफ़ी चाहूँगा, 919। अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर है, इनको बड़े ध्यान से सुनना, एक भी मिस मत करना। संथाल विद्रोह ये कब हुआ था, डेट आपके सामने, और इसका नेता कौन थे, सिद्धू और कान्हा, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, झारखंड, बंगाल और बिहार क्षेत्र में हुआ था। वहीं हम बात करें मुंडा विद्रोह, ये कहाँ, झारखंड में हुआ था, डेट आपके सामने। इसका नेतृत्व तो मुंडा नहीं किया, ठीक है। कोल विद्रोह दोस्तों बुद्धू भगत ने का नेता थे, यहाँ पे कौन थे, बुद्धू भगत नेता थे, और झारखंड में हुआ वर्तमान छोटा नागपुर, अभी छोटा नागपुर को पठार कहा जाता है। और डेट भी आपको याद रख लेना है क्योंकि ये पूछी जा रही है, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है। ये जो रंपा विद्रोह हुआ है मेरे भाई, बहुत बार पूछा है, इसका नेतृत्व किया था अल्लारू सीताराम राजू ने, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में, ठीक है। डेट आप याद रख सकते हैं। तमाड़ विद्रोह हुआ था ठाकुर भोलानाथ सिंह के यहाँ ने नेता, इसके नेता थे इस विद्रोह के, और झारखंड में हुआ था, जो अभी छोटा नागपुर है। इसकी डेट भी आप ध्यान में रख सकते हो। वहीं खासी विद्रोह की बात करेंगे तो तीरथ सिंह मेघवाल, तीरथ सिंह ध्यान रखना, और ये मेघवाल में, हाँ तीरथ सिंह मेघवाल, और ये आप देख सकते हैं डेट, मेघालय में हुआ था दोस्तों, ये तीरथ सिंह मेघालय में, ठीक है। तीरथ सिंह इसके नेता थे और मेघालय में हुआ था। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, मार्च 2025 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, शानदार क्वेश्चन है। तो ये गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है मेरे भाई। कहाँ का फेमस है, गुजरात के लिए फेमस है मेरे भाई, ठीक है। असम का ये है, ध्यान रखोगे, ये एमपी का फेमस है मेरे भाई। कहाँ का, अब एक मैं आपसे पूछूंगा, साइलेंट वैली कहाँ का फेमस है, कमेंट करके बताइए, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में। जूनागढ़ जिले में दोस्तों ये हुआ है दोस्तों। ये जो फैक्ट है ना, ये इसी क्वेश्चन का फैक्ट है, ठीक है, 7वीं बैठक की। तो ये गुजरात के गिर वन क्षेत्र में हुआ, लगभग इतने में फैला हुआ है, देख सकते हैं आप। एशियाई शेर यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग, इसको आप ज़्यादा कुछ जानते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए, करियट्टम लोक नृत्य किसकी पूजा की जाती है, भगवान शिव और देवी रुद्रकाली की जाती है, रुद्र भद्रकाली, ठीक है, देवी भद्रकाली की इसमें पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आंसर टिक कर लो, वूलर झील दोस्तों, कहाँ की है, जम्मू और कश्मीर की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। लोनार झील महाराष्ट्र की है, वूलर झील 2 बार दे रखा है मेरे भाई, एक ऑप्शन डालो आप लोग, ठीक है। अब अगला फैक्ट, वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में जिले में स्थित है। वूलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ठीक है, हैक पर्वत की श्रृंखला में स्थित है, हारमुज। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी किस देश ने जीती है, मतलब किस टीम ने जीती है, शानदार क्वेश्चन है। तो टीम का नाम आ जाएगा भाई, कर्नाटक टीम ने जीती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत, ये पूछेगा। अनुच्छेद लिखो मेरे भाई, अनुच्छेद आएगा 108। बुलाता कौन है, गुरु बुलाते कौन है, इसमें यही तो पूछा, बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति, लेकिन गुरु अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ये आ चुका है, वही जो मैंने अभी आपको बताया, वही चीज़ लिखी हुई है इसमें, आप देख सकते हैं, ठीक है, वही चीज़ लिखी जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए अगला फैक्ट आपके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये बताइए क्वेश्चन 28, गणगौर उत्सव में किस देवी की पूजा की जाती है, बताइए, किसी को पता है। तो देवी गौरी, यानी देवी गौरी कह लो या देवी पार्वती कह लो। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट, तो याद रखोगे वी.डी. सावरकर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करना इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। वी.डी. सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर है, तो इनका जन्म ध्यान ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, कहाँ गया, हाँ, अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम बदलकर 2002 में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। ये लाइन आप ध्यान रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राधा रेड्डी निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध प्रतिवादक हैं। इसमें जितने भी आज मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना दोस्तों, ये पहले मैं एक्सपेक्टेड पेपर में करवा चुका हूँ और ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए है ना। तो आप देख सकते हैं जिन्होंने एक्सपेक्टेड पेपर सारे अटेंड किए तो उसको बहुत बेनिफिट हुआ हुआ है एग्जाम में। यहाँ पर कुचिपुड़ी आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका जवाब जरूर देना। कल एनटीपीसी यूजी के एग्ज़ाम खत्म है भाई 20 तारीख को, और मैं सोच रहा हूँ कि कल से ही मैं आपके लिए 10 जुलाई को एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए, सॉरी सीबीटी 2 के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करिएगा, ठीक है, क्योंकि सीबीटी 2 में टक्कर होने वाली भाई, बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन है, उसमें मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्लासेस अटेंड करनी है डेली, ठीक है। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है बताइए। अगर हम मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता के बारे में बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अनुच्छेद 74 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। जिनका प्रधान तो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, लेकिन सलाह देने के लिए की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, सभी को पता ही होगा, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ध्रुवसेन द्वितीय किस वंश का महत्वपूर्ण शासक था? इंपोर्टेंट, बताइए। तो यहाँ पर मैत्रक वंश के ये राजा थे, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 बताइएगा। अंबुबाची का मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? पहले तो दोस्तों अंबुबाची का मेला दोस्तों लगता कहाँ पर? कामाख्या मंदिर में। अब तो आपको पता चल ही हो गया, हिंट मिल गया, कामाख्या मंदिर। कहाँ पर लगता है ये मेला आयोजन? इसका मेले का आयोजन कामाख्या मंदिर में होता है। और ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? कामाख्या मंदिर, ये नीलांचल पहाड़ियाँ। अब ये नीलांचल पहाड़ियाँ कहाँ पर है, अब तो बता दो। नीलांचल पहाड़ियाँ, ठीक है मेरे भाई। तो ये कामाख्या मंदिर आपको पता चल चुका है, और ये है असम में मेरे भाई, असम में अंबुबाची का मेला लगता है मेरा। अब एक आपसे क्वेश्चन पूछना जरूर चाहूँगा, आप लोग बता सकते हैं क्या? देखते हैं कितना आपके जीके में दम है। सोनपुर मेला कहाँ लगता है? सोनपुर मेला, सोनपुर मेला कहाँ पर लगता है, कोई बता सकता है क्या? ठीक है, बताना जरूर अगर आपको पता है तो, ठीक है। तब तक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है फिलहाल, ठीक है। अक्टूबर 2025 में आरबीआई की मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी पूछा है। तो 5.50% आपको टिक कर लेना है। फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। आप मुझे ये वाला बटन दबा के रेस्पॉन्स तो कर दो गुरु की क्लास ओके है, बिल्कुल अच्छे से रिवीजन हुआ है भाई। जिसका भी 20 तारीख को पेपर है वो व्हाट्सअप पे एक बार जल्दी से व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दो, क्योंकि टेलीग्राम तो भी बैन है, ठीक है। तो आप एक बार जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो उन स्टूडेंट तक जिनका कल पेपर है। अगर आप चैनल पर नए हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यूट्यूब प्रोवाइड करवा दे दोस्तों, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 कौन कौन दे रहा है दोस्तों। उसके लिए क्लासेस मैं कल से ही स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि यूजी की क्लास कल खत्म होने वाली है, ठीक है, एग्जाम खत्म। तो मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इससे पहले गणित की क्लास जरूर देख लेना रीजनिंग की, ठीक है, जो 7 बजे अभी अपलोड हुई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।